हेलो गाइस। और मैंने धोया है सिर, क्योंकि मैंने लगाई थी मेहंदी। दिन में तो ये लोग सब कॉलेज जाना, हस्बैंड का ऑफिस जाना, सारा इतना काम होता है, तो नहा धो के फटाफट से पूजा वूजा करना, तो इस वजह से नहीं हो पाया। फिर मैंने दोबारा से मेहंदी लगाई और 3 घंटे 2.5 घंटे सर पे रखी, और अब मैं सिर धो के आई। वैसे तो मैं शाम की पूजा से पहले 6 बजे नहाती हूँ, 6 बजे से थोड़ा पहले। आज मैं 4:30 बजे नहा के अपना लेटी हूँ, आराम कर रही हूँ। तो गाइस ज़्यादा ना सिर मुझे नीचा करके जब मैं धोती हूँ तो मुझे फिर चक्कर आने लगता है। मुझे मना है सिर झुकाने में, लटकाने में ऐसे सिर को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आराम भी कर लेती हूँ। तभी बार बार देख रही हूँ, बार बार बारिश हो रही है, बार बार बारिश बंद हो रही है, बार बार बारिश हो रही है, फिर धूप से निकल आ रही है। अजीब ही मौसम हो रहा है गाइस इस बार ना। अच्छा तो बहुत लग रहा था जब बारिश आ रही थी, और बारिश के बिना तो बेचैनी बहुत हो जाती है। जब तक बारिश ना आए मज़ा नहीं आता, लेकिन इस बार बारिश बहुत आई है। पता नहीं कौन सा कहर बरस रहा है। अच्छी लगते लगते ना बारिश एकदम से गंदी लगने लगी। बारिश मज़ा नहीं आ रहा मुझे बारिश में, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ लोग तैर रहे हैं, डूब रहे हैं। पशु पक्षी सब परेशान हो चुके हैं उससे। बारिश बहुत ज़्यादा, इतनी बारिश भी नहीं अच्छी लगती। और हिल स्टेशन पे तो खैर हमेशा का ही है, बाढ़ आना, बादल फटना, आज का कोई नया नहीं है। लेकिन हम इसी मौसम में नैनीताल गए थे, और वहाँ लगातार बारिश रही थी। बारिश में ही घूमे, बारिश में ही सब कुछ रहे हम होटल में, जो भी कुछ किया बारिश में। तो बारिश इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन बारिश ये हाल भी मचा सकती है पता नहीं था। जब हम मनाली गए थे तो जुलाई में गए थे हम मनाली, पूरा पीक सीजन था, लेकिन फिर भी वहाँ बारिश हो रही थी, बंद हो रही थी। और जो वहाँ पे वो है नदी, ब्यास नदी, वो नदी में हमने खूब एंजॉय किया था, बदल बदल के बिल्कुल। जो वहाँ किनारे पे बने हुए होटल्स हैं, घर हैं, उनको सब को तोड़ के तबाही मचा रही है। तो ये तो चलो हिल स्टेशन की बात रही। यहाँ देखो अपने ही इलाके में गुड़गांव में तो जो है हो रहा है वो तो हो ही रहा है। यहाँ देखो मयूर विहार में यही इतनी यमुना जी बढ़ गई हैं। अगर बारिश ना हो गई तो बाढ़ हो गई, तूफान हो गया, क्या हो गया। मतलब बारिश भी इतना नहीं, बारिश का भी एक लिमिट होना चाहिए, हर चीज़ की लिमिट। मुझे बारिश इतनी अच्छी लगती थी बचपन से। हमें तो बारिश के नाम पता है क्या याद आता है? वो दिन जब हम अब बहन भाई सब मिल के बारिश में, पहले हमारे आंगन हुआ करता था खुला, उस आंगन में खूब नहाते थे। उधर मम्मी तुरंत के बच्चे नहा रहे हैं बारिश में, तो पकोड़े बनाने के लिए तैयार हो जाती थी। ढेर सारे आलू, ढेर सारी प्याज, ये सब कटने, हरा धनिया, हरी मिर्ची सब कटने लगती थी। बेसन घुल जाता था और पकोड़े बनते थे। और अगर पापा हो घर में तो फिर तो भैया गजब ही हो जाता था। फिर तो मीठे पुए भी बनेंगे, पकोड़े भी बनेंगे, और ब्रेड पकोड़े भी बनेंगे। और हम खूब खाते थे, चाय पीते थे, नहा खूब। पहले तो थक जाते थे नहा नहा के बारिश में, उसके बाद फिर अच्छे पानी से नहाते थे खूब। मतलब पहले तो बारिश के पानी से खूब नहा लिए, छत पे चले जाते थे आंगन में। बारिश का पानी भी शुद्ध और एकदम साफ़ ही हमारे ऊपर पड़ता था, कभी गंदा नहीं पड़ता था। उसके बाद हम लोग फिर, मम्मी कहती थी कि चलो साबुन लगा लगा के अच्छे से और नहा लो। फिर हम नहा लेते थे। नहा के फिर हम बैठते थे, गर्मा गर्म अदरक की चाय पीते थे और पकौड़े खाते थे पेट भर भर के। सॉस ले लेके खूब खूब सारी सॉस बचपन से ही खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी हमारे। तो बराबर में सेंटर था, तो 40-40, 50-50 किलो टमाटर आते थे, और उसकी सेंटर पे सॉस बनवा बनवा के बोतल में भरी जाती थी। फिर बोतल को बिल्कुल एयर टाइट ढक्कन से बिल्कुल वो किया जाता था। मशीन होती थी ना उससे, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लगती हैं ढक्कन, वैसे तो ऐसे बनती थी। और उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के और महीनों महीनों रखे रहते थे, खूब खाते रहते थे। कोई आता था तो बोतल हम ले जाएं, एक बोतल हमें दे दो। कोई भी मांगता था मम्मी कहती थी ले जाओ, रिश्तेदार मतलब। तो खूब सॉस से पकोड़े खाने की आदत थी हमें। फिर गाइस वही दिन याद आते थे बारिश में हमें। और मैं आज तक, आज इतनी बड़ी हो गई मैं, मुझे आज भी बारिश आती है तुरंत नहाना और पकौड़े, नहाना और पकौड़े, यही दो चीज़ याद आती है। अब मेरी बेटी है, उसका उसका थोड़ा अलग टेस्ट है, तो वो समोसे कहती है, समोसे बना लो।
तो समोसे बन जाते हैं। हालांकि इस बार समोसे नहीं बने हैं ज़्यादा, समोसे बहुत दिन से नहीं बने। समोसे नहीं बने हैं, पकौड़े बने। समोसे उस दिन बना लेंगे ना, उनको भेज देंगे कब बनेंगे? कल। कल बनेंगे। वो वहाँ पे होंगे कि नहीं, उनकी उनसे हमें क्या लेना, नहीं तो उनको भी भेज देते समोसे। कल क्या है? सैटरडे। तो गाइस उनको का मतलब समोसे किसको, समोसे देख लेंगे। अगर वो, हमारे पास उनका नंबर भी तो नहीं है, शनिवार इतवार को शायद बंद रहता है। हाँ। गाइस कोरियर वाले जिससे मैंने राखी भेजी थी ना अपने भैया को, तो वो कोरियर वाले भैया ने से छोटे ही था वो, तो कह रहा था कि मैम पता नहीं पहुंच पाएंगी कि नहीं, ऐसे ही कर रहा था टालम टोल। तो मैंने कहा कि देखो, अगर तुम मेरे भाई की राखी टाइम पे पहुंचा दोगे ना, और वो रक्षाबंधन वाले दिन अपने हाथ पे बांध लेंगे, तो मैं तुम्हें अपने हाथ के गर्मा गर्म समोसे खिलाऊंगी। मैं बहुत अच्छा समोसे बनाती हूँ। तो वो एकदम से कह रहे, अरे नहीं, हम तो ऐसे ही पहुँचा देंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, कि मैं तो तुमसे सच कह रही हूँ, मैं तो तुम्हें समोसे खिलाऊंगी। और उस दिन से लेके आज तक कभी जन्माष्टमी, कभी कुछ त्यौहार आते रहे, तबीयत खराब होती रही, समोसे बने ही नहीं है। मैं तो स्पेशली उन्हीं के लिए बना दूंगी, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आ पा रहा है। सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है, और मंडे को ये लोग कॉलेज, रात को आती है अपने पापा के साथ, वो अपने आप में देने जा नहीं सकती है। वो तो सोच रहे होंगे कि वो वैसी कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो बोल देती हूँ फिर वो मैं करती हूँ। तो मैं समोसे उनको खिलाऊंगी और सरप्राइज़ दूंगी अचानक उनको कि ये लो समोसे। मैंने पूछा था कितने लोग हो तुम, तो कहते 4-5 होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर बड़े बड़े बनाऊंगी तो 10 ले जाऊंगी, और छोटे छोटे बनाए तो अनगिनत ले जाऊंगी, 20-25, 15-20। अरे इतना आराम से, मतलब इसको बड़ा वो रहता है कि मम्मी क्या है, क्यों दे रही हो इतना, क्यों कर रही हो इतना, कम करो कम करो। अरे समोसा बनने में खड़े रहना पड़ता है, सीखने पड़ते हैं अच्छे से, पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस बहुत चाहिए समोसे सीखने में, ऐसे नहीं सीखते समोसे। और खूब सारा तेल भरना पड़ता है कढ़ाई में, इसलिए मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बनाती, छोटे छोटे बनाती हूँ, डीप हो गए सीख जाए, कम तेल लगे। आज डिनर में क्या बनेगा? आज डिनर में तो लौकी बनेगी। मुझे नहीं खानी लौकी। बेटा कभी कभी तो ऐसी चीज खा लो। रात तुम्हारे पसंद का बटर पनीर मसाला आया, हाँ तो फिर, और घर में भी पनीर बनाया गाइस, थोड़ा सा पनीर था, तो मैंने कहा बाजार से जो तुम बटर पनीर मसाला मंगाओगी तो उसी ग्रेवी में इस पनीर को भी डाल लेना। तो इसने कहा नहीं, मैं अलग से बना देती हूँ। और इसने अलग से पनीर बनाया, बिल्कुल बेतुका, बेढंगा। सच बताऊँ तो बिल्कुल टेस्ट नहीं था उसमें, टेस्टलेस। बिल्कुल ऐसे घी तेल टपकाती है, बिल्कुल ऐसे टपकाती है। अरे जो चीज़ बिल्कुल उसके लिए बना रहे हो डाइट के हिसाब से, तो फिर अपने हिसाब से भैया कम लगेगा। तो खुद तो खा रही हैं ये मैडम क्या, बटर पनीर मसाला बाजार का, खूब उसमें तेल घी और जो भी पता नहीं क्या क्या। लौकी क्यों बन रही है? और घर, और मैंने सोचा कि हमें बिना मिर्च का बना दे, तो हमारे लिए तो गधे पने का बना दिया। पॉइंट ये है ही नहीं, पॉइंट ये है कि आज लौकी क्यों? आज लौकी इसलिए बन रही है कि लौकी बहुत ही कच्ची और टेस्टी लौकी लाई थी मैं, उस लौकी का मैं कचूमर नहीं निकालना चाहती। शाम के नाश्ते में क्या खाओगे? शाम के नाश्ते में ब्रेड खा लेंगे। ब्रेड मैंने ऑलरेडी खा लिया। अब गैस मैं क्या करूँ, ब्रेड बटर खा चुकी है, रोटी पराठा खा चुकी है, और शाम का नाश्ता भी चाहिए डिनर भी। मेरी हिम्मत तो नहीं है मैं उठ के कुछ भी बनाऊँ। कल मैंने आलू नान खाऊंगी। हाँ खा ले आलू नान। इस आलू नान बनाए थे इसने बहुत टेस्टी, और वो फ्रिज में रखे हैं, बच गए थे तो 2-3, उसे खूब गर्म कर और बटर से खा ले। तो गाइस बस हम ऐसे ही करते रहते हैं, और आ है कि बस अपनी बात किसी से शेयर करूं। अभी तो सारे दिन अपने लैपटॉप में, पढ़ाई में, इधर उधर फ़ोन में लगी रहती है, और बेटा मेरा, उससे तो मैं बात कर ही नहीं पाती हूँ। बस न्यू गाना आया, उस पर रील बनाऊंगी। बस मैं बात करती हूँ उससे, वो बस सुनता है, वो बैठा मेरे पीछे, अभी भी किसी जुगाड़ में लगा हुआ है वो रहा। मम्मी एक न्यू सॉन्ग आया, उस पर और ये रील यहाँ बनाओ, बैठी हुई है, डांस। देखो ये रही। तो गाइस बस मैं बारिश की ही बात कर रही थी। बस अब भगवान से प्रार्थना करो कि बहुत दे दी बारिश। अभी पीछे एक गांव में कुछ लोग डूबे हुए हैं, उसमें इतनी मासूम मासूम, पंजाब में जो गांव है, खीरी गांव है, कौन सा गांव है, इतने प्यारे प्यारी बच्चियाँ, इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी माँ
टेंट में रह रहे हैं वो लोग, पानी में उनके घर टूट चुके हैं। इंसान को जितना मिल जाता है ना उतना कम लगता है। जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तब भगवान से हाथ जोड़ के निकलता है मुंह से ये कि आपने जो दिया भगवान बहुत अच्छा दिया। कभी उनसे शिकायत मत करो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर देख लोगे ना तो ऐसा लगेगा। जब हमको लगता है कि हमारा घर तो पुराना हो गया है, हम किसी नए घर में शिफ्ट करते हैं और वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा, नए घर में चलेंगे तो, या फिर इस घर में बहुत सारे पैसे लगाओ और क्योंकि भाई पुराना है लेकिन हमारा मेंटेन है और बहुत अच्छे से, कहीं कोई लीकेज नहीं, कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा हमारा फ्लैट है। टच वुड, फ्लैट इतने होते नहीं है, कहीं ना कहीं से 20 साल में सीलन और सब आने लगती है, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा फ्लैट है हमारा और रूम भी अच्छे अच्छे हैं हमारे 3, और जो ड्राइंग हॉल है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, उसमें सब चीज़ें फर्स्ट क्लास आ जाती हैं। डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, पहले तो झूला भी रखा था, अब मैंने झूला हटा दिया है वहाँ से थोड़ा सा और स्पेस करने के लिए। और गाइस उसमें थोड़ा बहुत पे, और बालकनी एल शेप की इतनी बड़ी कि हमें हर चीज़ बालकनी में ही रख दो। मैं तो बालकनी में गार्डन भी बनाया हुआ था, सब चीज़ें फेंक दी, अब मैं नेचुरल गार्डन बनाऊंगी वहाँ। लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो इस वजह से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। अब पूरा 1-2 महीना लगाएंगे वो काम करने वाले अगर आ गए तो, और मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे घर का काम ही नहीं हो पाता अच्छी तरह से, सेट से बहुत ज़्यादा। बस कर लेती हूँ आराम, कर लेती हूँ, कर लेती हूँ आराम, कर लेती हूँ। बैक में इतनी प्रॉब्लम होने लगती है, हड्डी में इतनी दर्द होने लगता है ना कमर की, तो बस फिर, और फिर बेटे का भी इतना काम हो जाता है, इसको कौन संभालेगा। इसको तो बहुत बुरा लगता है कोई भी बाहर से आके ज़्यादा देर बैठता है, वो तो खट पट तोड़ फोड़ धूल मिट्टी ना बाबा। फिर मन करने लगता है कि क्या करें, ऐसे करें चलो 2 महीने कहीं शिफ्ट हो जाए, 2-3 महीने के लिए, और यहाँ काम करवा लें, तो ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फिर सोचते हैं कि चलो अब बेटी की जहाँ जॉब लगेगी तो वहीं चलेंगे, इसको रेंट पे उठा देंगे या बेच बाच के वहाँ ले लेंगे थोड़ा और पैसा डाल के। तो गाइस बस देख देख के ऐसा लग रहा है कि कम से कम ऐसी जगह पे तो भगवान ने रखा हुआ है ना। मांगो, कहो कि तुमने जितना दिया अच्छा दिया, जो दिया अच्छा दिया, बस इसको बना के रखना, सजो के रखना हमारे लिए, और बस हमसे, हमारे साथ ये चीज़ें हमेशा रहें। और ये होता वो होता, ये नहीं है वो नहीं है की तो शिकायत अब निकलती ही नहीं है भगवान से। वहाँ कह रहे थे क्या खाया है, तो बच्चियाँ कह रही थी, बच्चियाँ इतनी प्यारी प्यारी थी ना, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी, कह रही थी आलू की सब्जी और रोटी, दाल रोटी की, दाल 1 घंटा हो गया पकते पकते, इधर नहीं है, चूल्हा बना लिया है, ऊपर से पानी बरस रहा है। तो गाइस बस ऐसी ऐसी ज़िंदगी लोग देख रहे हैं, बाढ़ आ रही है, जानवर बह गए, इंसान बह गया, तो ऐसी बारिश भी नहीं चाहिए। बहुत खा लिए पकौड़े और बहुत खा लिए समोसे, अब तो मन नहीं कर रहा है देख देख के इस चीज़ों को, रोटी भी खाने का, कि बस भगवान अब इस बारिश को बंद करो, अब बस सब ठीक करो, नॉर्मल करो बस भगवान, बहुत हो गई बारिश, इतनी बारिश भी नहीं चाहिए। वही बारिश अच्छी लगती थी बस, जब हम कागज़ की नाव बना बना के फेंकते थे, हमारे घर के नीचे पानी भर जाते थे, घंटे 2 घंटे बारिश बंद हुई तो निकल भी जाते थे। लेकिन वो बारिश में वो नाव चलाना, बड़ी बड़ी अखबार की नाव बनाने थे, न्यूज़पेपर की, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन अब तो नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक दिन भी बारिश में भीगने के लिए नहीं गई हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। और अब ऐसी ऐसी चीज़ें और सुनने में आ रही हैं, इसलिए गाइस मैं तो अपनी बेटी को गुड़गांव तो बिल्कुल भी नहीं भेजूँगी, बिल्कुल नहीं भेजूँगी। हाँ नोएडा भेज दूँगी, और शिफ्ट भी हो सकते हैं हम, नोएडा के आसपास हो जाएंगे, जैसे वसुंधरा है, वसुंधरा हो जाओ शिफ्ट, तो वसुंधरा से थोड़ा कम देर लगती है नोएडा पहुँचने में, सीधी ट्रेन है, ये तो गाड़ी है, कंपनी से अगर कैब आएगी तो कैब हो, तो हम वहाँ रह लेंगे, वहाँ ले लेंगे। लेकिन गुड़गांव तो बिल्कुल नहीं, गुड़गांव की तो मैं जॉब भरने भी नहीं दे रही उसे। और कई लोग हैं, उन्होंने कहा भी है अच्छे पैकेज पे जॉब लगवाने के लिए गुड़गांव, मैंने मना कर दिया साफ, वो ही नहीं और अब उसने देखा है पानी का कहर,
बाय गाइस।